हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई-फाई स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 9 रचनाएं का प्रश्नावली 11.1 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7 है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि इसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तथा रचना भी कीजिए। ठीक है, आपको एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर हो। तो देखिए कैसे रचना करेंगे। सबसे पहले जो है हम स्केल की सहायता से हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। तो यहां पे देखिए 6 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचते हैं। यह आपकी 6 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई। ठीक है, अब लाइन का सपोज हम अगर नाम रख देते हैं, यह आपका बी हो गया और यह आपका सी हो गया। ठीक है, बीसी एक लाइन खींचा जो कि कितने की है, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको करना क्या है। अब या तो स्केल से आप दूरी लीजिए या इसी लाइन को हम नाप कर 6 सेंटीमीटर का हम चाप लगाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए ए और बी के बीच की दूरी को हम नाप लेंगे। तो यहां पे हमने नाप लिया, या 6 सेंटीमीटर का हो गया। अब 6 सेंटीमीटर की दूरी पे हम चाप लगाएंगे ए और बी से, जो कि एक दूसरे को कट करे। ठीक है, ए बी से हमने चाप लगाया, ए से नहीं, बी और सी से हम चाप लगाएंगे। ठीक है, तो एक चाप हमने बी से लगाया और दूसरा चाप हम लगाएंगे सी से। ठीक है, अब जहां पे यह लाइन एक दूसरे को कट की है, ठीक है, जहां पे यह लाइन एक दूसरे को कट की है वहां से हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यहां से इसको मिला देते हैं। यहां पे देखिए मिला दिया बी को। अब यहां से सी को मिला देते हैं और इस बिंदु का नाम ए रख देते हैं। ठीक है, अब यहां पे यह प्रत्येक जो साइड होगी यहां पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हमने 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर हमने चाप लगाया है। ठीक है, यानी यहां पे ए बी, बी सी और सी ए, यह सभी क्या हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। और यहां पे हमें त्रिभुज ए बी सी, यहां पे देखिए हमें त्रिभुज ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया। समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहां पे यह समबाहु त्रिभुज है। यहां पे जैसे अब रचना के पद लिखने में आप क्या कर सकते हैं, आपने जैसे जैसे काम किया है उसी चीज को आपको लिखना है। रचना का पद आपको खुद लिखना है। आप क्या लिखेंगे पहले कि बीसी हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचा, सेम लेंथ का यानी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर हमने बी तथा सी से एक चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु ए पर काटती है। ए को बी से मिलाया और ए को सी से मिलाया। इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज प्राप्त हुआ जो कि एक समबाहु त्रिभुज है। यह रचना के पद में आप लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने में कठिनाई हो रही है तो प्रश्न नंबर 6 में हमने लिखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। वह प्रश्न सेम इसी तरह का है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 135 अंश के कोण की रचना कीजिए तथा इस कोण को समद्विभाजित करते हुए रचना कीजिए। ठीक है, आपको सबसे पहले 135 अंश के कोण की रचना करनी है। तो देखिए यहां पे कैसे करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहां पे एक लाइन खींचेंगे। यहां पे लेंथ कुछ दिया नहीं है तो अपने मन से किसी भी लेंथ की एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, हम जो है यहां पे एक लाइन खींच दिए। अब लाइन खींचने के बाद देखिए आपको क्या करना है।
अब यहां से इस बिंदु से हम किसी भी त्रिज्या का, पहले उसकी त्रिज्या कुछ भी हो, हमें सबसे पहले 135 अंश का कोण बनाना है, उसके बाद उसको समद्विभाजित करना है। तो पहले इसकी त्रिज्या कुछ भी हो, यहां से रखकर, इस पॉइंट से रखकर हम चाप लगाएंगे। ठीक है, यहां से रखकर हम चाप लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है, यहां से रखकर हमने चाप लगाया। अब चाप लगाने के बाद स्टूडेंट्स इसके लेंथ को आपको चेंज नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम फिर चाप लगाएंगे, यहां से इस बिंदु से रखकर एक चाप ऐसे, फिर इस बिंदु से रखकर दूसरा चाप ऐसे, और फिर इस बिंदु से रखकर तीसरा चाप ऐसे। ठीक है, और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 135 अंश का कोण। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले 135 अंश का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 120 और 150 का आधा कर देंगे, अर्धक कर देंगे, तो हमें जो है प्राप्त हो जाएगा 135 अंश का कोण। तो अब हमें 150 का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसकी लेंथ को हम चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ को एक बार बढ़ा सकते हैं, कुछ भी हम जितना भी लेंथ रखना चाहें रख सकते हैं। तो अब हम इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब पहले बनाएंगे 150 अंश का कोण। तो यहां से देखिए हम एक चाप लगा रहे हैं इधर, और दूसरा चाप लगाएंगे 180 से। ठीक है, दूसरा चाप हम लगाएंगे 180 से। अब यहां से जब चाप लगा रहे हैं यहां पे, ठीक है, अब यह इसको कट कर दिया। अब इसको हम मिला लेंगे, मिलाएंगे इसलिए क्योंकि हमें इसी का समद्विभाजक करना है। तो यह जो कोण प्राप्त होगा वह 150 अंश का होगा। ठीक है स्टूडेंट, यह कोण हमें 150 अंश का प्राप्त होगा। यह हमें बनाना नहीं है, तो इसको हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन द्वारा। ठीक है, इसको हम डॉटेड लाइन द्वारा दिखा देंगे। अब इन्हीं दोनों कोणों का हम आधा कर देंगे। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा किसका, 135 अंश का। तो अब देखिए यहां से क्या करेंगे, हम चाप लगाएंगे 120 से। कहां से, 120 से एक चाप लगाएंगे, और दूसरा चाप 150 से लगाएंगे, तो हमें 135 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां से चाप हमने लगा दिया। अब इसको हम मिला लेंगे। यहां पे इस बिंदु पे यह कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, वहां से इसको हम मिलाएंगे डार्क लाइन द्वारा। ठीक है, क्योंकि इसी कोण को हमें बनाना है, तो इसको डार्क लाइन द्वारा हम मिला लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इस बिंदु का जो नाम है, सपोज मान लीजिए हम ए रख देते हैं। ठीक है, और इस बिंदु का नाम यहाँ पे ओ रख देते हैं, सॉरी, इस बिंदु का नाम हम ओ रख देते हैं, इस बिंदु का नाम ए रख देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम बी रख देते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक का जो कोण प्राप्त हुआ, यहां से यहां तक का, वह हमें 135 अंश का कोण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको समद्विभाजित करना है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको समद्विभाजित करने के लिए पुनः हम चाप लगाएंगे। एक बार हम इसकी लेंथ को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चाप लगाने के बाद इसकी लेंथ को चेंज नहीं करना है स्टूडेंट, जो त्रिज्या होगी उसको बदलना नहीं है। तो अब यहां से देखिए हम चाप लगा रहे हैं इसको समद्विभाजित करने के लिए। तो यहां से एक चाप हमने यहां पे लगाया, और दूसरा चाप इस बिंदु से लगाएंगे जहां पे, यहां पे 135 जहां पे कट कर रहा है यहां से। ठीक है, जो ये लाइन आ रही है 135 वाली, तो इस बिंदु से लगाएंगे, और यहां पे जहां पे कट कर रहा है वहां से इसको मिला देंगे। तो यह इसका प्रतिच्छेद बिंदु है, वहां से इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, यह इसका क्या हो गया स्टूडेंट, समद्विभाजक हो गया। अब सपोज हम इसका नाम रख देते हैं आर। ठीक है, तो हमें यहां पे जो कोण प्राप्त हुए, ठीक है, एक कोण प्राप्त हुआ AOB। देखिए कोण AOB जो कि हमें 135 अंश का प्राप्त हुआ। ठीक है, AOB 135 अंश का। और दो समद्विभाजक कौन कौन से प्राप्त हुए जो हमने समद्विभाजित किया, तो एक प्राप्त हुआ AOR
और दूसरा प्राप्त हुआ हमें BOR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कौन कौन से कोण प्राप्त हुए? AOR। ठीक है, एक कोण प्राप्त हुआ तथा दूसरा कौन सा? BOR। और यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स? बराबर होंगे। रचना के पद आपको खुद लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसके पीछे की वीडियो में हमने लिखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स रचना के पद कैसे लिखना है। जैसे जैसे आपने काम किया है वैसे ही आपको रचना का पद लिखना है कि हमने वो एक लाइन खींचा, हमने एक चाप लगाया। ठीक है, जो जो काम आपने किया है वह सारी चीजें आपको एज इट इज अपनी भाषा में लिखना है, वही रचना का पद हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए तथा इसका लंब समद्विभाजक खींचकर रचना कीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए कैसे इसको करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। तो यहां पे देखिए 8 सेंटीमीटर की एक लाइन को खींचते हैं। यहां पे 8 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींचा। ठीक है, यह 8 सेंटीमीटर की लाइन है। इस लाइन का हम नाम रख देते हैं, यह आपका A और यह B। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। अब आपको यहां से क्या करना है, इस लाइन के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर हमें चाप लगाना है दोनों तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों बिंदुओं से जो कि एक दूसरे को कट करे। ठीक है, इसके आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, इस लाइन के आधे से थोड़ी सी अधिक, ठीक है ना, इस लाइन के आधे से थोड़ी सी अधिक त्रिज्या लेकर हमें चाप लगाना है दोनों तरफ। तो हमने आधे से अधिक त्रिज्या ले लिया। अब चाप लगाते हैं दोनों बिंदुओं से, A और B दोनों बिंदुओं से। तो एक चाप हमने यहां से लगाया, ठीक है, और यहीं से एक चाप हमें नीचे की तरफ भी लगाना है। ठीक है, तो दूसरा चाप हमने नीचे की तरफ लगा दिया। अब बिंदु B से चाप लगाएंगे जो कि इस चाप को कट करे। बिंदु B से भी ऐसे ही चाप लगाएंगे, ऐसे, और दूसरा चाप ऐसे। अभी यह कट नहीं कर रहा है तो इसको हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस चाप को आगे तक बढ़ा लेंगे ऐसे, और यहां पे इस चाप को भी आगे तक बढ़ा लेंगे ताकि यह एक दूसरे को कट करे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे दोनों चाप क्या हो गए, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब जहां पे जिस बिंदु पे यह कट कर रहे हैं वहां से इन चापों को हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, यहां पे इन चापों को हम मिला लेंगे। जहां पे यह कट कर रहा है इस चाप को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, मिला लेंगे। ठीक है, यहां पे इस चाप को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, अब इस चाप का नाम रख देते हैं। तो यह जो है आपका, सपोज हमने रख दिया P, यह जो प्रतिच्छेद किया इसका नाम हमने रख दिया Q, और जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है उसका नाम हमने रख दिया M। और यह जो लाइन थी वो कितने सेंटीमीटर की थी, 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब देखिए इसका रचना का पद कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। रचना के पद में वही सारी चीजें लिखना है जो आपने किया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। यहां पे आप देख रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा। A तथा B को केंद्र मानकर हमने ऊपर तथा नीचे, ठीक है, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो कि एक दूसरे को P और Q पर कट करते हैं। ठीक है, अब कट करने के बाद हमने क्या किया, P और Q को मिलाया जो कि AB लाइन को बिंदु M पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, काटते हैं। और इस प्रकार हमें PMQ एक अभिष्ट लंब समद्विभाजक प्राप्त हुआ। तो इसी चीज को लिखेंगे स्टूडेंट्स यहां पे। तो देखिए क्या लिखा स्टूडेंट्स रचना के पद में। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा, जो कि यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं। A तथा B को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर AB के दोनों चाप लगाया। तो यहाँ पे AB के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर हमने चाप लगाया यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ। ये चाप एक दूसरे को P और Q पर काटते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों चाप एक दूसरे को कहां पे, P और Q पर काटते हैं। P तथा Q को मिलाया जो AB लाइन को M पर काटती है। ठीक है, और इस प्रकार हमें PMQ, ठीक है, AB का अभिष्ट लंब समद्विभाजक प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स,
उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स, और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है। एक रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचिए तथा कोण A बराबर 60 अंश की रचना करके AB का लंब समद्विभाजक खींचिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए कैसे इसको करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहां पे एक लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की। यहां पे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। यह लाइन है 6 सेंटीमीटर की। अब 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद, और यह लाइन क्या है, AB है, तो यहां का नाम रख देंगे A और यह B। अब आपको A पे 60 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो अब यहां से हम चाप लगाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहां से हम चाप लगाएंगे तो पहले इसकी लेंथ कुछ भी हो। ठीक है, फर्स्ट में इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। अब यहां से हम इसकी जो भी त्रिज्या ले रहे हैं, किसी भी त्रिज्या का हम एक चाप लगाएंगे। तो यहां से हम चाप लगा रहे हैं बिंदु A से, और यहां से चाप हम लगा रहे हैं, देखिए यहां पे हमने चाप लगा दिया। अब चाप लगाने के बाद इसकी त्रिज्या को चेंज नहीं करना है स्टूडेंट्स। फिर इस बिंदु से दूसरा चाप हम लगाएंगे जो कि इस चाप को कट करेगा। ठीक है, अब जहां पे यह कट करेगा वह जो कोण प्राप्त होगा वह 60 अंश का कोण प्राप्त होगा। यही जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यहां से जब मिलाएंगे तो यहां से जो कोण प्राप्त होगा वह 60 अंश का कोण प्राप्त होगा। ठीक है, यह जो कोण प्राप्त होगा वह 60 अंश का कोण होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस बिंदु का नाम रख देते हैं। सपोज यह बिंदु आपका क्या है, C है, तो हमें जो कोण प्राप्त हुआ BAC, कोण BAC 60 अंश का कोण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है प्रश्न में कि AB का लंब समद्विभाजक खींचिए। ठीक है, तो AB के लंब समद्विभाजक के लिए हम क्या करेंगे, यह जो लाइन है यहां पे देखिए, ये इसके आधे से अधिक दूरी लेकर, जैसे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने किया है, आधे से अधिक दूरी लेकर हम चाप लगाएंगे। ठीक है, आधे से अधिक दूरी हो गई, एक चाप लगाएंगे बिंदु B से। ठीक है, एक चाप बिंदु B से ऊपर की तरफ और वैसे ही नीचे की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा चाप बिंदु A से लगाएंगे ऊपर की तरफ जो कि इस चाप को कट करे। ठीक है, बिंदु A से ऐसे और फिर नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, अभी कट नहीं कर रहा है तो इस चाप को थोड़ा बढ़ा लेंगे। इस चाप को हमने बढ़ा दिया और इस चाप को भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब जिस बिंदु पे यह प्रतिच्छेद किया है वहां से इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, मिला देंगे। तो यहां पे देखिए यह इसका प्रतिच्छेद बिंदु है यहां पे, और यहां पे इसको हम मिला लेंगे। तो इसको हमने मिला दिया। ठीक है, अब मिलाने के बाद हम इसका नाम रख देते हैं। सपोज इसका नाम हमने M रख दिया। ठीक है, अब रचना के पद में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमने रेखाखंड AB 6 सेंटीमीटर खींचा। यहां पे AB को हमने 6 सेंटीमीटर खींचा है। फिर हमने क्या किया, A पे हमने 60 अंश का कोण की रचना की। ठीक है ना, बिंदु A पे हमने एक चाप लगाया, फिर दूसरा चाप लगाया जो कि उसी चाप को पुनः कट कर रहा है, वह हमें 60 अंश का कोण प्राप्त हुआ। फिर हमने क्या किया, AB का लंब समद्विभाजक किया, यानी इसके आधे से अधिक दूरी लेकर हमने चाप लगाया जो कि एक दूसरे को कट कर रहा है, और यह जो है AB का क्या है, यम जो है AB का लंब समद्विभाजक है। तो वही रचना के पद में लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए रचना के पद में हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स, उतना ही लिखा जितना आपको जरूरी है। ठीक है, सॉल्ट में हमने यहाँ पे सारी बातों को लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, A को केंद्र मानकर 60 अंश के कोण की रचना किया, इस पे 60 अंश का कोण यह हमने बनाया। ठीक है, AB का लंब समद्विभाजक खींचा जो AB को M पर काटता है। ठीक है, और इस प्रकार यह प्रश्नावली स्टूडेंट्स समाप्त हुई। स्टूडेंट्स वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और
अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद। जय